बहू, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ हम और तुम बाकी हैं। जाओ 2 थाली, कटोरी और गिलास धोकर अपना और मेरा खाना निकालकर सारे बर्तन खाली कर देना। सासू माँ नीलम जी ने जैसे ही अंकिता से कहा तो उसे आज गुस्सा आ गया और वो फट पड़ी। नहीं खाना मुझे, और आपको खाना है तो खुद थाली धोकर अपना खाना ले लीजिए। दिमाग खराब हो गया है क्या, या फिर बुखार से बौरा गई हो? नीलम जी तल्खी से बोली, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन रोज रोज आपके इस रवैये से मेरी भूख मिट चुकी है। हर वक्त चाहे नाश्ता करना हो या फिर खाना, खाने से पहले बर्तन धुलो और तब खाओ। अंकिता भी आज गुस्से में बोल पड़ी। तो क्या हो गया, 2 बर्तन धोने से तुम छोटी हो जाओगे क्या? भूलो मत, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। नीलम जी का स्वर तेज हो गया। क्या बात है, किस बात पर इतनी बहस हो रही? नीलम जी की तेज आवाज को सुन मनोज जी और बेटा मयंक किचन में आ गए। कुछ नहीं जी, बहू को कह रही थी खाना खाने को, लेकिन वो मना कर रही, बस इतनी सी ही बात। नीलम जी असली बात छुपाते हुए बोली, अंकिता, तुम खाना खाने से मना क्यों कर रही हो? और खाओगी नहीं तो दवा भी असर नहीं करेगी। मयंक अंकिता की तरफ देखकर बोला, कैसे खाऊं पापा जी? यहाँ तो रोज का नियम हो गया है, पहले बर्तन धुलो फिर खाना परोसो। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। बर्तन धुलो? क्यों, धनिया बर्तन धोने नहीं आ रही क्या? और जब तुम्हें बुखार है तो काम क्यों कर रही? मनोज जी ने पूछा। वैसे तो मम्मी जी उठते बैठते मुझे ताना मारती हैं कि तुम्हारे मायके से कुछ भी बर्तन नहीं मिला। तुमसे ज्यादा तो मैंने अपनी बेटियों को दे रखा है, और मेरे पास भी ड्रम में बहुत बर्तन हैं, लेकिन रोज के इस्तेमाल के सदस्यों के हिसाब से भी बर्तन कम है। आप लोगों के खाने के बाद मैं धोती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। घर में खाने वाले 7 सदस्य, लेकिन थाली सिर्फ 4 निकली है, और उतनी ही कटोरी चम्मच। आज मुझे सुबह से बुखार है, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि हमने भी बुखार में घर संभाला है, दवा खाओ और काम करो। अंकिता ने ससुर के सामने सच्चाई रखी। अब मैं क्या करूं? ज्यादा बर्तन होने पर धनिया काम छोड़ने की धमकी देती है। उसका कहना है कि आपके यहाँ एक सदस्य बढ़ गया तो पगार बढ़ाओ। तब मैंने ही उससे कहा कि बर्तन कम निकालूंगी, लेकिन पगार नहीं बढ़ाऊंगी, इसलिए आधे बर्तन रख दिए। और नीलम जी मुंह बनाकर बोली, और आधे बर्तन बहू से धुलवा कर उसी पगार पर काम कराया जा रहा है, क्योंकि घर के सदस्य के रूप में वही बड़ी है। मनोज जी गुस्से से नीलम जी की तरफ देखते हुए बोले, सास बनते ही तुम इतनी कठोर दिल की हो गई कि तुम्हें बहू का बुखार भी समझ नहीं आया, और उससे उस हालत में सब काम करवाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर के सब बर्तन वापस किचन में रखो, और कम पड़ रहे हो तो अपने ड्रम से निकालो। आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो। बहू को विदा करा के लाते समय समदन से बोलकर आई थी कि अपनी बेटी की तरह रखूंगी। इस तरह तुम अपनी बेटी को रखती हो? कहाँ है तुम्हारी लाडली? अपने कमरे में आराम कर रही? उसे बहू के साथ किचन में होना चाहिए। मनोज जी ने बेटी सपना को आवाज लगाकर बुलाया और उसे भी डांट लगाई। जाओ, जाकर अंदर से थाली निकालो और अपनी भाभी का खाना लगाकर उसके कमरे में देकर आओ। और नीलम जी, आपकी धनिया आए तो उससे कह दीजिएगा कि आज से बर्तन ज्यादा ही मिलेंगे। उसे धोना है तो धोए, वरना उसका हिसाब कर देना। दूसरी काम वाली आएगी, और आज के बाद घर में बर्तन की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। मनोज जी ने नीलम जी को हिदायत दे दिया। ऐसा क्यों होता है कि बहू को घर का सदस्य समझने में ससुराल वालों को वक्त लगता है, लेकिन बहू से यह आशा की जाती है कि वो ससुराल आते ही उनके रंग में रंग जाए। आप लोग किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।